हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और नई नैनी आई हैं और मैंने आई थिंक दिखाया भी था आपको। तो वो ना बहुत छोटी सी लग रही थी, मुझे लगा वो 12-13 साल की। फ्रेंड से पूछा कि आपकी एज क्या है, विच इज़ लाइक बहुत बुरा होता है लड़की से एज नहीं पूछते। तो वो आई थिंक 17 ईयर्स की हैं। तो जिया को बस पकड़ के आज उन्हें रखा है। हमारा ना बहुत होम केयर वालों ने दिमाग ख़राब कर दिया है, तो मैं होम केयर वाले जो हैं वो ही चेंज करने पड़ेंगे। हर दिन किसी को बच्चे को भेज देते हैं, किसी छोटे इंसान को भेज देते हैं। लाइक छोटा इंसान, लाइक छोटा एज वाइज। जो बच्चों का एक्सपीरियंस मैंने पूछा कितना है, तो उन्होंने बोला उन्हें एक बार बच्चा पकड़ा है, विच इज़ लाइक हम लोग को लगा बहुत अजीब। तो फिर मैंने बोला जिया उछलती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी वैसे जिया उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल है। डुगू बहुत ज़्यादा उदास था। अभी वैसे करेंटली 5 बज रहे हैं, पता है मैं बहुत ज़्यादा ना, मेरे को हौश पौश हो रही है। एक्चुअली मेरा राजा घर पे हैं और घर का जो टूटने वाला काम है वो शुरू हो चुका है। और एक दीवार गई है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। मशीन बुलवानी पड़ गई। वैसे हथौड़ी से टूट जाती है, वो जो टाइल्स होती है हथौड़ी से टूट जाती है, वो नहीं टूटी। क्योंकि जब वो घर बना था, वो बाथरूम बना था, तो कुछ और लगता है जब टाइल्स चिपकाते हैं, बट उनने जो ग्रे सीमेंट होती है उससे टाइल्स चिपका दी थी और वो बहुत बड़ा काम हो गया। तो मशीन पर डे के हिसाब से बुलाई, लेबर लगा के रखी हुई है, बट टूटा ही नहीं। वही काम अब 2-3 दिन लेने वाला है। तो हम लोग तो सेफ़ एंड सिक्योर हैं क्योंकि हम लोग इस घर में हैं, वरना वो पूरा घर मिट्टी में हो गया है। वहाँ पे पूरे में राजा ने सोफे वोफे तो कवर कर दिए हैं और पूरा राजा कह रहे थे बाहर सामान है, बच्चों को तब ला भी नहीं सकते वहाँ पे। तो जो भी अभी थोड़ा बहुत चलता रहेगा मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। जो राजा क्या हुआ को लग रहा है। तो चाय चढ़ा के रखी, मैं चाय पीऊँगी अभी। उसका इत्मीनान से थोड़ी बातें करेंगे, इस व्लॉग में थोड़ा काम करेंगे क्योंकि डेली डेली वही थकान भी हो जाती है। और आज मैंने वॉइस ओवर किया, मेरा गला इतना गंदा सूख गया कि पूछे मत। ये चीट हे रुगु, और फिर सॉक्स फेंक दी उतार के अपनी। हाँ फेंक दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? सॉक्स फेंकते हुए शर्म नहीं आई? वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना? नहीं। हाँ मीन थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह है ना, भूख लग रही है। वो प्यार कर रही है। छोटा भैया, एक छोटा भैया भी है ना, छोटा भैया भी है। ऐसे अस्पताल में रहते MBBS वाले करते हैं। अच्छा क्या? ये बेबी जो बेबी करना सिखाते हैं ना। अच्छा, ऐसे वाले रहते, डमी रहते होंगे ना उनके हाँ। पास। हाँ ये डुगू खेलते हैं ऐसे। वॉशरूम का काम चालू है, बाथरूम का तोड़ाई फोड़ाई चालू हुई है, टाइल्स की तोड़ाई कर रहे हैं और बहुत दिक्कत जा रही है। मशीन लानी पड़ी है रेंट पे। तो उनको नॉर्मल लग रहा था कि छेना हथौड़ी मार मार के तोड़ देंगे, लेकिन नहीं। आज से 15-20 साल के ऊपर हो गया होगा घर को बने, 20-25 साल। तो जब पुराने समय में टाइल्स लगती थी तो कुछ और उसका लगाने का तरीका होता होगा। तो उसमें पाउडर वगैरह नहीं लगाया है, डायरेक्ट सीमेंट में लगा दिए। तो टाइल्स तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि 1-1.5-2 घंटे से लगे और थोड़ा ही सा टूटा है। पहले टाइल्स टूटेंगी, फिर पूरा प्लास्टर होगा और उसके बाद कुछ हो पाएगा। वैसे ये डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा टाइल्स ना लगाई जाए तो। डिज़ाइन अच्छा लगा।
महंगा तो वैसे ही था। तो फाइनली फर्स्ट दिन का काम कंप्लीट हो गया है और खाली एक ही वॉल हो पाई है। पहले वो बोल रहे थे 2 दिन लगेंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं वो 4 दिन लगेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे टाइल्स कुछ और मटेरियल से लगी है, डायरेक्ट सीमेंट से लगा दी है। तो बहुत दिक्कत जा रही, 3 से 4 जगह तो लेबर का जो अपना यहाँ पे काम कर रहा है, टाइल्स तोड़ रहा है, उसके हाथ कट गए, क्योंकि टाइल्स उछल उछल के यहाँ तक आई हैं। सोचिए अब दरवाजे तक आनी है, तो वही वो बोल रहे हैं कि 2 जन भी नहीं लगा सकते हैं काम के लिए, क्योंकि अगर इधर उधर काम करेंगे तो टाइल्स उछल के इधर इस वाले को लगेगी और इधर वाला करेगा तो इसको लगेगी। तो उससे सिंगल जन हम कर सकता है। और 2 से अभी 3 दिन हो रहे, अब 4 दिन हो गए। तो आपको दिखाता हूँ मैं कितना हो गया है काम। देखिए, एक ये और इतनी सी ये, तो इतनी ही वॉल हो पाएगी बस आज। और अभी ये वाली बाकी है पूरी ये। अब जब रसोई का काम आएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। जो अभी मैं दिखाऊंगा ये सारे कल कारपेंटर को बोला है कि किसी को अपने भेजे बंदे, और जो मॉडलर किचन का काम कर रहा है उसको ये जितना बना हुआ है यहाँ पे दिखाता हूँ, वो सब पहले निकालना पड़ेगा। दिखाता हूँ ये जितना बने हैं ये सब पहले निकलेंगे। पहले में 2 दिन तो 1 दिन मेरे को लगता है लेबर लगा ही देगा जो भी आएगा। तो ये पूरा टूटना है, ये पूरा टूटेगा, पूरा प्लेटफॉर्म टूटेगा, उसका ये सब पूरा नया बनना है। पता जरूर है कि जल्दी से बहुत सारे लेबर लगा देंगे, अच्छे वर्कर्स को पकड़ लेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज फर्स्ट दिन पहले दिन में मुझे समझ में आ गया कि बहुत टाइम लगने वाला है इस काम को। पूरा वॉशरूम का और किचन का काम कंप्लीट होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने लगने वाले हैं। तो आज हुई है 19 तारीख, तो अगली 19 तो पक्का है, 19 फरवरी तक तो काम जाएगा ही जाएगा। चलिए, शिवानी का फ़ोन आया है। कल भी जो नैनी आई थी वो 5 बजे चली गई थी। आज जो नैनी आई, नई नैनी आई, रोज़ नई नैनी आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा किस कंपनी से हमने अपना बात कर ली है, वो कुछ कोई एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। राजा आ गए धूल मिट्टी में नहा के। खुद लेबर बन के आ गया आज मैं। पूरे ऊपर से नीचे तक ऐसा लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले दिन का? कुछ नहीं, आप पक गया पड़ा मैं यार। कितना देखे, कितना रील देखे आदमी, कितनी स्टोरी देखे। अंगूठा। तो हम लोग तो पता बेसिकली ये हो रहा है कि अभी फिलहाल तो चलो घर का तो ये है कि घर में अगर हम लोग रह रहे होते, मैंने बोलता देखता हूँ मैं, दादा पीछे पड़ा है कि भैया हटवाओ, तब तो मैं काम तोड़वाना चालू करूंगा। वो हटेगा सब, वो तो वही भेजेगा ना, मॉडलर वाले को बुलाना। मैं अलग से कहाँ से कारपेंटर बोलाऊं पूरा निकलवाने के लिए वो सामान पूरा पुराना वाला? मेरे को जाना पड़ेगा घर। नहीं, क्यों? सामान पड़ा है। अरे वो तो ठीक है, हाँ सामान पड़ा है, वो तो मैं उठा के रख दूंगा, उसकी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, जब तक वो आएगा नहीं कोई, वो निकालेंगे कैसे? क्या कारपेंटर बुलाना? कारपेंटर ही तो निकालेगा ना। मॉडलर वाले से बात करो ना। हाँ तो मॉडलर वाले को बोलता देखता हूँ कोई फ्री तो है नहीं। अरे मैंने ये कहाँ की बात हुई? बोला भैया हम इतने भी फ्री नहीं है कि हम तुम्हारे एक तो हमें दिक्कत होने वाली है तुम्हारे पास बार आने में। हमने गलत दुकान चूज कर दी, मानो तुम्हें पार्किंग का। इसे क्या हो गया? इस चीज की वजह थी, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया। आज पता बहुत ठंड थी, आज पूरे दिन इतनी ठंड थी। आज यहाँ की सबसे ज्यादा ठंडा दिन था। सबसे ज्यादा ठंड थी। सुबह कोहरा था, 10-11 बजे तक इतना रहता नहीं कभी। मेरे को लग रहा है डुगू ना बाहर खेल रहा था। आया हूँ तो पूरा कोहरा था। अरे यार शूट करना तो मेरे को गलती हो गई। डुगू खेल रहा था बाहर और ना उसको क्या बोलते, मेरे को लग रहा ठंड लग गई है। उस टाइम धूप थी पर जब वो खेल रहा था, पर हवा ठंडी थी। मैं उससे कह रही थी अंदर आ जा, बच्चे मानते नहीं है ऐसे। तो बाहर अपनी गाड़ियों से खेल रहा था और उससे खेल रहा था, अपने पांडा के साथ घूम रहा था, खेल रहा था। पता नहीं है, मेरे को लग रहा हवा लगी। क्या हुआ ना, वो आया है उसके बाद से एकदम शांति से बैठा रहा। मेरे को लगा पता नहीं इसे क्या हो रहा है, और फिर एकदम से हो गया। चलो चाय पी लो। चलो चाय मैंने कहा। हमने ना एक ना 38 ईयर्स एक्सपीरियंस दादाजी देखे। दादाजी वो इतने अच्छे हैं, जो काम करा रहे हैं हमारा पूरा, जो तोड़ना और स्लैब वगैरह सब बनाएंगे, जो बाथरूम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और किचन का जो बेसिक मॉड्यूलर वाले अलग है, और जो स्लैब वाले स्लैब करेंगे ना, स्लैब का जो मेन स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन वाले,
वो इतने ज़्यादा एक्टिव है ना, इतने एक्टिव है और इतनी जल्दी जल्दी। आज भी वो कह रहे थे कि वो कारपेंटर को बुला लेते, मतलब मॉडलर वाले ने नहीं भेजा तो उड़ गया डुगुडा। शर्माला है मेरे को, तो गेट पे ढूंढ के आया था उसके बाद से। उसके बाद से परेशान हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वही नहीं पूरी। अरे सुबह से भी नहीं तुमको लगा इसका बच्चे। तो आज सुबह से परेशान है डुग्गू, मेरे को ढूंढ रहा था दिन में, गली गली घर घर। देखो टोपी पहनाती हूँ मैं और देखना वो वाली बनाओ ना। सो इजी टू रिमूव है ना, सो इजी टू रिमूव। हम लोग ना एक दो जगह और जाने की सोच रहे थे तो हम लोग रेडी हो गए, देख के आ जाते क्योंकि राजा को अब पूरे दिन टाइम नहीं मिलेगा। 6 बजे लेबर जाया करेंगे और उसके बाद में टाइम मिलेगा तो जा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जियो को रेडी किया था। जियो को पता है हर कोई बिंदी लगा जाए, बिंदी का ना पैकेट है वो खेलती रहती है उससे, तो जो भी आता है वो उसको बिंदी लगा देता है, बिंदी लगा देता है। आज बहुत ज़्यादा गंदी ठंड है। डुग्गू को भी टोपी पहना दी। इन लोगों ने इनके वार्मर वगैरह बनाया है। जिया को तो मैंने 2 वार्मर पहना के रखे हैं अंदर। और आजकल डुग्गू टोपी पहन लेता है बट जिया टोपी नहीं पहनती, बहुत दिक्कत करती है। हाँ बेटू, अरे कोहरा होने वाला है। तो एमपी में इतनी ठंड पड़ी ही नहीं थी, आपको भी खुजली लगने है ना। एमपी में इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, अब पड़ रही है एमपी में ठंड। आज बहुत ठंडा था, बहुत सुबह से ठंडा ही ठंडा था। और मेरे को लग रहा है डुग्गू बाहर था ना, इस चक्कर में उसके साथ जो ठंड वाला वो है, तो आज बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। अच्छा ये कॉपी कर लेता है पूरा, है ना? जो जिया बोलती है, जिया बोलो अब पापा पापा पापा। देखो ना गाने जी बोलो पापा पापा अबे पापा। कुछ बताओ भैया, पूरा दिन कैसा गया आपका? और बताओ कैसा रहा आपका पूरा दिन नई नैनी के साथ? कैसा लगा आपको नैनी के साथ बताओ? क्यों ताली बजा रहे थे? जागरण कर रहे थे आज आप, पूजा भी करके आए थे, ताली बजा के दिखा दो। चलो इसी बात पे जय 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 ओ जय जय। डुग्गू भी ताली बजाएगा, जय 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 ओ जय 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 ओ जय जय जय। ओ माय गॉड, क्लैप करने की कोशिश में लगी हुई है जिया, पता तुम्हें? खाना चाहिए रोटी भी देती तुम्हें, ठीक? ये तो गर्म हो गया। हल्का चावल ठंडे थे ना। अच्छा मिक्स कर देना। अच्छा अब्बा पहले से ही देखो, पता नहीं क्यों लगता है यार, किस किस को लगता है। लड़कियां बहुत समझदार होती है, जिया में बहुत अकल है। ऐसा नहीं है डुग्गू में नहीं है, डुग्गू में भी अकल है, पर
जिया बहुत ज़्यादा समझदार है, उससे मैं जितना कुछ बोलती हूँ वो समझ जाती है कि सभी जा रहा था, वो चली गई पापा के पास में खाना खाने। तो मांगने से लेके हर चीज़ में बहुत समझदार है। मेरा पिंपल बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, मैं ढक के रखा है। पता मेरा सर ना अभी, अगर डिलीवरी के टाइम केयर वेयर अगर आप खुद की ना करो ना तो आपका सर कान सब दुखते हैं। मेरे कानों के अंदर ना हल्ला टाइप का हो रहा है आज कुछ, तो मैंने ना बांध के रखा है। टोपी नहीं लगाती मैं अभी, क्योंकि टोपी मेरे पास है ही नहीं यार, पता नहीं यार मेरे को वहाँ पे रखी हुई है टोपी। यहाँ पे एक टोपी थी वो मिल नहीं रही है, तो मैं मूली के पराठे बना रही हूँ। पर उससे पहले मैं एक रोटी निकाल रही हूँ, जिया को दे रही हूँ कि जिया ना खड़े खड़े अपनी रोटी भी खा लेगी। तो उसको मैं अलग हैबिट डाल रही हूँ कि वो खुद से खाती है और उसे रोटी पकड़ा देती हूँ मैं, तो वो टुकड़े टुकड़े में अपने आप रोटी खाती रहती है। तो बच्चों को जैसी आदत डालोगे बच्चा वही सीखेगा, सिंपल सी बात है। तो ना रोटी बनाई थी, बस वो बना रही हूँ। किसके लिए? क्यों? खा लेंगे थोड़ी। खा तो नहीं है ये ले दे दो थोड़ी सी। और ला दूँ बच्चा, ये दे दो इतनी, बस मैं खा तो रहा हूँ चावल चावल, क्यों परेशान होगी बेटा? ये लो खाली, ये रखी, ये देखिए ऐसे खाती रहती है। देखो लो खानी है रोटी ले आओ। उसको देख के कर रहा है यार। अरे उसकी चम्मच से खिला दी इसको। रहने दो, मेरे को लग रहा है वो नहीं खाएगा, थोड़ा ध्यान से। हाँ ये रोटी है बेटा, अगर इनको खानी हो तो लो पकड़ो अपनी रोटी। देखो रोटी, उस हाथ में पकड़ो। वो रोटी खा रहा है ऐसे, कभी जो खाता नहीं है। नहीं खाता है रोटी है? हाँ घी लगा के खाता है रोटी, दोनों खाते हैं हम। जी दोनों खाते हैं। ऐसे खाती है, ऐसे रोटी खाती है। हो गया खा ले खा ले। अब इसकी फीडिंग जब अच्छे से यूज हो जाएगी इसको, है ना। और इतनी ज़ोर से नींद आ रही मुझे। आज ठंड बहुत है यार, यहाँ पे ठंड पड़ती नहीं है ऐसे, इतनी मतलब पड़ती है पर इतनी नहीं पड़ रही थी जितनी आज सुबह से थी, और काफ़ी ठंड हो रही है। तो ये बैग गर्म कर रहे हैं हम लोग, एक राजा का एक मेरा, और हमारे साथ में बच्चे जो हैं उनको भी हम थोड़ा सा हीट से वो कर देंगे। तो बस यार अब काम शुरू हो गया है। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं सबके दिमाग में कि क्या है जो हम वापस सोच रहे हैं। तो वापस अभी ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं, पर हम लोग को लग रहा था कि अगर रिनोवेशन का काम है तो हम करा लेते। मेरे पास आज एक कमेंट आया था कि आपने झूठ कहा कि आप अपने कुछ रीजंस के कारण शिफ्ट हो रहे हो, आप रिनोवेशन के कारण शिफ्ट हो रहे थे। तो मेरे को पता सिर्फ ये लगा उस टाइम पे, और मैंने उसको रिप्लाई भी किया है उनके कमेंट को, कि अगर हम रिनोवेशन के काम के लिए शिफ्ट हुए होते तो ये काम हम 1 महीने पहले लगाते और अभी तक वो काम कंप्लीट हो जाता और हम चले जाते। तो हम लोग को कोई भी प्लान नहीं था ऐसा, बट मेंटली मैं पता वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और फिज़िकली एग्जॉस्टेड मैं यहाँ पे भी हूँ, मेंटली रिलैक्स्ड हूँ मैं यहाँ पे। ये एक अंतर है। अब वो पता नहीं यार, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं समझ में आता, या ये दिमाग का ही खेल है क्या है। बट अगर हमारा कोई भी ऐसा प्लान होता तो हम बहुत पहले करते वो प्लान को कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हम इतना टाइम लगाते और 1 महीना वेस्ट करते, क्योंकि यार किराया इंसान बचाता ना फिर अपना। ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। और फिर एक आया था कल के उसमें, क्योंकि लोग अपने मन से कुछ भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कि कल के उसमें आया था कि मेरी इन लॉज जो हैं वो ऊपर के घर में लेना या कुछ भी। यार हम लोग के घर में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है
कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलेगा, क्योंकि ऐसे कोई है नहीं ना, मेरा कोई भी मतलब ऐसा है नहीं कोई कि डिस्प्यूट चले भी, है ना। तो कोई रीज़न होता है डिस्प्यूट चलने के पीछे, पर कोई रीज़न ही नहीं है कि डिस्प्यूट चलता। और वो ऊपर रहना चाहते हैं तो वो नीचे ही नहीं रहते इतना जो वो ऊपर रहते। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और अभी हम लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, बहुत ज़्यादा तो मिलना जुलना नहीं है, बट हाँ ये है कि वो वीडियो कॉल करते हैं तो डुगू जी और मम्मी मेरे लिए भी, मतलब मेरे से भी, ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं, हम सबसे बात हो जाती है। जैसे भी कल ही हुई थी, जो मैं आपको बता रही थी कि अगर वीडियो में आवाज़ होती तो आप लोग वो शायद वो बैक में मैं आपको सुना पाती बैकग्राउंड में, तो ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि वहाँ पे, और मैंने आई थिंक एक रियल रीज़न आप लोगों को भी बताया था कि लड़ाई झगड़ा रीज़न नहीं था, होता तो, और बहुत इजी था ना नाम डालना मेरे लिए, कि मैं नाम डाल देती, कौन आके उसे जस्टिफाई करता है या सेकंड पक्ष की बात सुनता है या कुछ भी करता है ना। पर नहीं, जो सच था मैंने वही बोला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आज झूठ बोलूँगी तो मैं 1 साल बाद उस झूठ को भूल के कोई और बात करूँगी तो वो पकड़ा जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं था। तो हम लोगों का कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, बस रीज़न ये था कि वहाँ पे बच्चों की हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें चल रही थी। और आपको एक बात बताती हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे भी है, डुगू का हेल्थ स्पेशली, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। वो कॉन्स्टिपेशन, मतलब उस टाइम हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे। अब कल डुगू की ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर जो हैं वो हमने चेंज करने थे, तो वो डॉक्टर के पास हम आज कल जाएंगे, मतलब कि आज है सैटरडे लग जाएगा ना, तो शनिवार को जाएंगे, तो उनके पास भी जाना है। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें सॉल्व हुई हैं, बट मेंटली रिलैक्स हुई हूँ, मुझे नहीं पता है, बहुत अच्छा तो नहीं है कि घर बहुत वो है या कुछ है, बट आप मेंटल पीस में रहते हो तो 10 चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली वो जाती कि आप चीज़ों के लिए रोना बंद कर देते हो। जो कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे करी है कि मैंने किसी भी चीज़ के लिए रोना है, मैं मेंटली यार, मतलब मेंटली मैं सुकून में हूँ। होती हैं चीज़ें कि आपको हेल्प चाहिए, बट वो चीज़ें ऐसी हो रही कि मिल नहीं पा रही हैं वो, तो ठीक है, घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को वही लगा कि ना, क्योंकि देखो परेशानी सबकी लाइफ में चलती, कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं देख रहा होगा जिसकी लाइफ में कोई परेशानी ना चल रही हो। थोड़ी बहुत, ज़्यादा कम, समय समय पर सबके साथ चलता है, और विथ लाइफ आप चीज़ें सीखते हो उनसे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है कि डुगू जिया बहुत स्पेस होती तो बच्चे घूमते खेलते ज़्यादा हैं। तो हम लोग को ऐसा भी था कि हम उस घर को, अगर जैसे हम लोग कभी शिफ्ट होने की बात चल रही थी हम लोग की, अभी भी हम लोग को लग रहा था कि वहाँ पे ना हम लोग जो हॉल एरिया है वो बढ़वा सकते हैं, बालकनी, बट उसके लिए मेरे इन लॉज अभी तैयार नहीं है, क्योंकि धूप रुक जाएगी उनके हिसाब से। क्योंकि जो हम लोग के और घर बने हुए हैं, मतलब हम लोग का ये वाला जो घर है वो 2400 स्क्वायर फीट में है, बट जो हमारा ऊपर का पोर्शन बना हुआ है वो आई थिंक 800-1000 में बना हुआ है, वो पूरा कवर्ड नहीं है। तो हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ से एक लेंटर डलवा के अच्छी सी बालकनी बच्चों के लिए खेलने के लिए निकल जाएगी लंबी, पर अभी उसके लिए रेडी नहीं है वहीं पापा, क्योंकि धूप ब्लॉक हो गई। हम लोगों का जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है, पता नहीं है धूप क्यों नहीं आती है। आई थिंक नॉर्थ फेसिंग घर में धूप नहीं आती है, क्या है, नीचे धूप नहीं आती, मम्मी पापा बोल रहे थे, तो उससे और ज़्यादा ब्लॉकेज होने लगेगी, इसलिए फिर अभी मना किया। तो जितना हम लोग कर सकते थे उतना हम अभी कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि मुझे अंदर इंडियन थी तो वेस्टर्न करानी थी, एक वेस्टर्न सीट, क्योंकि बच्चों के लिए अंदर ही अंदर सही रहेगा। और मुझे नहीं पता है कि अगर हमें जाना हुआ या कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट ये रहेगा कि बन जाएगी। और पता है मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ पे ना आप कहीं ना कहीं यार रेंटेड घर पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन में रहते हो, और होता है ये कि बच्चों को हर चीज़ से रोकना पड़ता है। मुझे डुगू के हाथ में पेन नहीं दे सकती मैं, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी वो वैसे नहीं चलाता है, पर कभी आप बच्चा गलती से चला दे तो, है ना, किसी और का घर है, अब कहीं ना कहीं उससे मैं ओवर कॉन्शियस उस चीज़ के लिए रहती हूँ। अपने घर में नहीं रहता है इंसान कि वो कुछ वो करे या वो, तो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ऊपर नीचे का वो था या कुछ भी था। तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रीज़न होना चाहिए ना उसके लिए कि आपके मल्टीपल बेबीज़ या ऐसा कुछ ऐसा है या कुछ हो, तो कोई रीज़न तो होना चाहिए। तो वही है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि मेरे को भी ऑन कैमरा बोलना बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि यार कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं जो आपको खुद भी समझ में आती हैं। तो बात ये होती है कि रिश्ते हैं, होता है ऊपर नीचे, आगे भी होंगे। मेरे को किसी ने लिखा था आप वापस से उस, ये वर्ड मेरे को नहीं याद आ रहा, गटर में कुछ तो लिखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा आज ही कि उसमें कमेंट था, क्यों जा रहे हो, फंस जाओगे, बड़ी मुश्किल से निकले हो वहाँ से।
मुझे कई बार लगता है, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ पता है इस चीज़ के लिए, और मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते हैं चले जाना चाहिए, तो वही है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बट उसके साथ फिर हम लोग वो भी कर लेंगे। राजा मेरा लैपटॉप का चार्जर कहाँ है, तो देखते हैं जैसा भी होता है हो जाए, उसके बाद डिसाइड करते हैं। और रिनोवेशन का कोई चक्कर नहीं था पहले से, होता तो 1 महीने पहले हो जाता। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ठंड को एंजॉय करो यार, क्योंकि ठंड जाने वाली है बहुत जल्द, फरवरी में तो कमी हो जाएगी, तो लग रहा है ना ये बहुत ठंडा, पर इसको एंजॉय कर लो। चलो।